अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा ये लेक्चर स्पेशली जिन्ना इस्लामिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी कैंपस के लिए है। और आज हमारा जो टॉपिक है एडीसी पार्ट 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो होगा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। और ये लेक्चर नंबर हमारे पास 8 है और जो चैप्टर नंबर है वो हमारे पास 17 है। स्टूडेंट्स, आज जो डेट है वो 7 मई 2021 है और आज हमने डिस्कस करना है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को। इससे प्रीवियसली स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। और उसके हम जितने क्वेश्चंस किए थे फर्दर आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक है। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक हमारे पास, और इसमें हमने डिस्कस क्या करना है कि इसमें हमारे पास जो मेन रिक्वायरमेंट्स होंगी वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बेसिस पे हम लोग ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। अब इनकम हमारे पास सिंपल, जिस तरह हमारे पास जो टी अकाउंट बनता है, जिस तरह लेजर्स बनता है, वैसे ही हमारे पास फॉर्मेट होगा इसका भी। और हमारे पास जो इनकम्स होंगी वो हमारे पास होंगी टुवर्ड्स क्रेडिट साइड, और एक्सपेंडिचर हमारे पास होंगे डेबिट साइड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और इसके अलावा बैलेंस शीट भी हमें जब रिक्वायर होगी जिस क्वेश्चन में, तो हम वहां पर बैलेंस शीट भी बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 1 अवेलेबल है। और इसमें हमारे पास देखिए ना कि जो अगर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं यूज होगा, यहाँ पर कैपिटल फंड आएगा। और अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं अवेलेबल, ठीक है, तो आपने वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, और ओपनिंग बैलेंस शीट की बेसिस पर आपने ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है। और जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम, ये जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था, उसमें हमने किया था कि ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज को लेस किया था, जो डिफरेंस आया था वो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने वही काम करना है कि जो ओपनिंग एसेट्स है उसमें से ओपनिंग लायबिलिटीज को लेस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमें कोई ओपनिंग डाटा नहीं अवेलेबल, तो इस बेसिस पे हमारे पास जो ओपनिंग कैश होगा वही हमारे पास क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल फंड होगा। लाइक यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को रीड आउट करें, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग मैन सोसाइटी for the year ending 31st December 2017. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st December 2017 and balance sheet as on that date. आपको स्टूडेंट्स दोनों काम करने हैं, बैलेंस शीट भी बनानी है और इसके साथ साथ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी रिक्वायर है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, आपको ओपनिंग जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें रिसीट्स में आपको बैलेंस गिवन है 1 जनवरी 2017 का, और ये डाटा कितना गिवन है आपको, इसकी अमाउंट कितनी है 3485। अब स्टूडेंट्स, ये जो 3485 है, दिस इज द ओपनिंग कैश, ठीक है। अगर आपको फर्दर कोई ओपनिंग डाटा नहीं गिवन किसी क्वेश्चन में, तो सिंपल सी बात क्या होगा, उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड ट्रीट होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कोई ओपनिंग डाटा फर्दर अवेलेबल अगर हुआ तो वो हम ट्रीट करेंगे, अदरवाइज यही हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस होगा कैश वाला, ये क्या ट्रीट होगा एज ओपनिंग कैपिटल फंड, बिकॉज ओपनिंग एसेट्स है कैश का, ओपनिंग लायबिलिटी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज को लेस करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वही हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ही हमारे पास 650, ये किसका पार्ट होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात इंपॉर्टेंट बताओ कि जितनी रिसीट्स हैं हमारे पास, एटलीस्ट 90% जो रिसीट्स होती हैं वो मूव करती हैं इनटू इनकम, और पेमेंट्स ऐसे मूव करती हैं इनटू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रिसीट्स में इंटरेस्ट भी है, अगर ये कैपिटलाइज नहीं है तो इनकम का पार्ट बनेगा, अगर ये कैपिटलाइज है तो फिर ये बनेगा पार्ट बैलेंस शीट का। डोनेशन की सेम, अगर स्टूडेंट्स डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस की है तो फिर बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी, अदरवाइज ये इनकम का पार्ट है। सब्सक्रिप्शन हमारी जो होती है वो इनकम का पार्ट होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास इनकम है। सेल ऑफ फर्नीचर, स्टूडेंट्स देखिए, फर्नीचर की जो फेस में जो पार वैल्यू थी वो 1000 थी, और आपने सेल किया इसको 685 पे, तो मतलब ये कि आपको लॉस हो 315 रुपीज का। तो लॉस जो होता है वो एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है। सेल ऑफ ओल्ड पेपर हमारे पास इनकम है। रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशन जो है, मतलब रिक्रिएशन मतलब जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज वगैरह होती है उससे जो आपको रिसीट्स मिलती है वो भी आपकी इनकम्स का पार्ट होती है। इसके अलावा आपका स्टूडेंट्स मिसलेनियस रिसीट्स, ये भी आपकी इनकम का पार्ट है।
अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बुक्स हैं। बुक्स आपके पास क्या होती हैं, बैलेंस शीट का पार्ट होती है एसेट्स, इसके अलावा प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर का पार्ट, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर का पार्ट, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। अगर स्टूडेंट्स इस पर आपको गिवन है एडजस्टमेंट्स, ये डिप्रिसिएशन वगैरह, तो फिर ये होगा बैलेंस शीट का पार्ट, और डिप्रिसिएशन पार्ट बनेगी इसका एक्सपेंडिचर का। रिपेयर्स स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, फर्नीचर भी आपका एसेट्स है, सैलरीज आपकी एक्सपेंडिचर का पार्ट होगी, और ये क्लोजिंग आपके पास कैश के बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3165 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कैश का। इसको अगर हम देखते हैं कैपिटलाइज इंटरेस्ट डोनेशन, तो कैपिटलाइज का मतलब है कि दोनों दोनों को आपने बैलेंस शीट का पार्ट बना देना। ठीक है, तो ये दोनों इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे, दोनों बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी। इस पर स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ऑन 31 December 2017 ₹4,000। स्टूडेंट देखिए, स्पोर्ट्स मटेरियल आपको गिवन है क्वेश्चन में पर रिसीट्स एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड पे 5000 और एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी वैल्यू बन रही है 4000। इसका मतलब है कि 1000 क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगी। तो इसका मतलब है कि अब जो 5000 है ये कहाँ मूव करेगा, बैलेंस शीट मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जरा बना लेते हैं इंक्लूड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2005। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सपेंडिचर इस तरफ आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड, इनकम हमारे पास टुवर्ड्स राइट साइड यानी क्रेडिट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने जो बातें की थी, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर है, सैलरीज आपके पास एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एक्सपेंडिचर है, आपके पास लॉस होते फर्नीचर पर वो भी एक्सपेंडिचर है, स्पोर्ट्स मटेरियल पर 1000 डिप्रिसिएशन थी वो भी आपके पास क्या है, एक्सपेंडिचर है। इनकम में आपका सब्सक्रिप्शन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, सेल ऑफ ओल्ड पेपर है, रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशंस और मिसलेनियस रिसीट्स, ये सारे इनकम्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि सिंपल आपने करना है, टोटल करना है क्रेडिट साइड को, और इसके साथ साथ टोटल आपने करना है एक्सपेंडिचर साइड को। तो जो साइड बड़ी होगी आपने उसकी वैल्यू दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्रेडिट साइड इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो हमने इनकम की बिल दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दी, और जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 5180। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास दी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और रिमूव करेंगे इनटू बैलेंस शीट। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या होगा, हमारे पास लायबिलिटी साइड पे, हमारे पास ये लायबिलिटी साइड पे होगी, और कैपिटल फंड में क्या होगा, जिस तरह से स्टूडेंट्स हम करते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो कैपिटल होता है उसमें हम नेट प्रॉफिट एड अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल फंड होगा हम उसमें इसको एड अप करेंगे। लाइबिलिटीज में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल फंड की बना आपको 3485, और ये आपके पास ओपनिंग कैश था, इंटरेस्ट भी आपने कैपिटलाइज की, डोनेशन भी आपने कैपिटलाइज की, इसके अलावा एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ये भी आपने क्या कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया कैपिटल फंड के अंदर। तो 5180 तो करते करते आपका जो वैल्यू बनी दैट इज इक्वल टू 15,315। ठीक है, और इसके अलावा जो कैश बैलेंस आपके पास है 3165, बुक्स आपके पास गिवन है 6150, और स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है 5000, डेप्रिसिएशन आप 1000 लेस करें, और अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट आपके पास है 2000 की, और इसका मतलब है कि दोनों साइड्स आपकी क्या है, इक्वल है 15,315 से और 15,315 से। और स्टूडेंट्स एक और बात इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास कि जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ऊपर गिवन है, ये तो आपको सिंपल इसी ईयर गिवन थी, अगर आपको एडजस्टमेंट्स में प्रीवियस ईयर गिवन हो या नेक्स्ट ईयर की, तो वो यहाँ से क्या होती है, लेस होती है। और जो प्रीवियस अगर आपको सिंपल रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन हो, तो जो प्रीवियस ईयर की होती है वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आती है, और नेक्स्ट ईयर की आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आती है। और अगर एडजस्टमेंट्स गिवन हो प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर की, तो वो आपकी सब्सक्रिप्शन में भी लेस होती है,
और जो प्रीवियस ईयर की हो वो वापस ओपनिंग बैलेंस शीट में आती है और नेक्स्ट ईयर की आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में मूव करती है। और करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में क्या होती है, एड अप होती है। स्टूडेंट्स इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में क्या वैल्यूज है और क्या क्या चीजें रिक्वायर है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग particulars given below prepare income and expenditure account and the balance sheet of a music club started on 1st of April 2015 for the year ending 31st March 2016। स्टूडेंट सेम यहाँ पे भी ट्रीटमेंट्स करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फॉर्मेट के लिहाज से। इनकम आपकी क्रेडिट साइड पे, राइट साइड पे, और एक्सपेंडिचर आपके लेफ्ट साइड पे, डेबिट साइड पे, ठीक है। अगर हम रिसीट्स को देखें और पेमेंट्स को, तो हमारे पास रिसीट्स में लाइफ मेंबरशिप फी है, आपके पास इनकम का पार्ट बनेगा डोनेशन और इंटरेस्ट फी। कैपिटलाइज नहीं है तो इनकम का पार्ट, अदरवाइज कैपिटलाइज है तो लाइबिलिटीज मूव करेंगे कैपिटल फंड में जाके ऐड अप होंगी इन बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपकी इनकम है, रिपेयर ऑन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट ये भी क्या आपके पास इनकम, एनुअल ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ये भी आपके पास क्या इनकम है। अगर हम पेमेंट्स में देखें तो लैंड बिल्डिंग आपके पास एसेट है, कंसिडर एक्सपेंस आपके पास एक्सपेंडिचर का पार्ट, फर्नीचर एक्सपेंडिचर का पार्ट, परचेज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम अगर डेप्रिसिएट नहीं है तो फिर एक्सपेंडिचर का पार्ट, अगर डेप्रिसिएट है तो मतलब फिर एसेट का पार्ट। सैलरीज आपकी एक्सपेंडिचर है, प्रिंटिंग स्टेशनरी टेलीफोन एक्सपेंसेस ये सारे एक्सपेंस आपकी एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट आपके पास एसेट्स है। एनुअल अवार्ड फॉर म्यूजिशियन ऑफ द ईयर ये भी आपने पे किया तो आपका एक्सपेंडिचर है। कैश और बैंक आपकी क्या है, एसेट्स है। स्टूडेंट्स इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर हम जरा नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं एडजस्टमेंट्स गिवन है तो हम वो जरा ट्रीट कर लेते हैं। अगर इसे मूव करते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ कि हमने जो चीज़ें कही वो क्या ऐसे ही ट्रीट हो रही है या डिफरेंट वे से ट्रीट हो रही है। स्टूडेंट्स इसमें कोई एडजस्टमेंट फर्दर नहीं है तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो सोल्यूशन में स्टूडेंट्स ये हमारे पास सबसे पहले है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसमें एक्सपेंडिचर में देखिए कंसिडर्ड एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज आपके पास आउटस्टैंडिंग 125 की, ठीक है, तो 925 होगी। प्रिंटिंग स्टेशनरी टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट हम देख लेते हैं फर्दर इसमें कोई, ओके ठीक है। अब इसमें हमारे पास फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स है, प्रिंटिंग स्टेशनरी टेलीफोन एक्सपेंसेस अवार्ड डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किए बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों को, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास स्लाइड में नहीं गिवन, लेकिन आप क्वेश्चन में आपको देखिएगा तो आपको क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स करवाने होंगे, ठीक है। हम उसी को एड्रेस कर रहे हैं। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम 80 का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी आपका फिक्स एसेट का पार्ट होगा। और अगर हम इंटरेस्ट फी देखें, इनकम साइड पे इंटरेस्ट फी है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, कुछ हमारे पास अक्रूड यानी 200 आपके पास क्या अक्रूड यानी इन एरियर्स है, रिसीवेबल है, और कुछ एडवांस पे आपने रिसीव कर ली 400 की, ठीक है, वो आपने लेस कर ली। अब अगर करंट ईयर की आपके पास रिसीवेबल है वो ऐड होगी, लेकिन अगर आपने कोई एडवांस में रिसीव कर ली नेक्स्ट ईयर की तो वो यहाँ से लेस होगी। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपके पास 400 और कुछ आपके पास रिसीवेबल था 100 का, वो आपने एड अप कर लिया, ठीक स्टूडेंट्स। रेंट आपके पास क्या है, आपके पास क्योंकि आपने रिसीव किया तो इसका मतलब आपके लिए इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट आपके लिए स्टूडेंट्स इनकम होगी। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास अक्रूड सब्सक्रिप्शन है 200 की, ये आपके पास मूव करेगी इनटू बैलेंस शीट एसेट्स में, और जो रिसीव्ड इन एडवांस है बैलेंस शीट में जाएगी और लायबिलिटी साइड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग 125 की ये मूव करेंगे आपकी लायबिलिटीज में, और ये जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज की तीनों पर ये आपके एसेट्स में से लेस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम बैलेंस शीट। तो इसको रेस करके जरा हम देखते हैं कि हम हमारे पास बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट्स कैसे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बैलेंस शीट है। यहाँ पे देखें कि टॉप पे कैश और बैंक बैलेंस के मैंने आपको 1000 और 2000 की, बिल्डिंग को आपने डेप्रिसिएट किया, फर्नीचर को आपने डेप्रिसिएट किया, सिमिलरली आपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी डेप्रिसिएट किया। तो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो आपने मेन वैल्यू में से 20,000 में से लेस की, और आंसर आपके पास आ गया 19,000, ठीक है। सिमिलरली फर्नीचर की वैल्यू है 2500, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 125 की,
वो लेस की थी 2375 आ गया। पब्लिक एड्रेस 80 की है, तो वैल्यू आंसर आ गया मेन कॉलम में 3920। इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास अक्रूड थी, तो हमने इन्वेस्टमेंट में क्या कर ली, एड अप कर ली, रिसीवेबल थी तो 3100, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो अक्रूड है वो 200 के पास है। स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज अगर देखें तो कैपिटल फंड आपके पास इस केस में नील है। लाइफ मेंबरशिप फी 8000 है, डोनेशन आपके पास क्या है 12000 की है। इसके बाद एंट्रेंस फी आपके पास क्या है 4000 की। 24000 हमारा टोटल वैल्यू होगी। इसके बाद एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर आपके पास गिवन था 7070, और आपके पास वैल्यू बन गई 331,070। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो 400 है, और सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है आपके पास वो कितनी 125 की। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड्स को आप टोटल करेंगे, दोनों साइड्स आपके पास इक्वल होंगी। इसका मतलब हमारा पास यहाँ तक सारी ट्रीटमेंट्स एंड हो जाती है। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है, अगर आपको कोई भी मसला होगा, किसी जगह गलती होगी, तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल किसी सूरत भी नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।